अखिलेश यादव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अनंतराम जायसवाल उन लोगों में से थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के साथ ही अपनी विचारधारा से लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। जो सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा, उन सपनों को नेताजी ने साकार करने का काम किया। आज हम संकल्प लेते हैं कि उस पीढ़ी ने जो सपना देखा था उस पर काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत की शुरुआत आने वाले समय से हम लोग करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर बोले अखिलेश, भाजपा अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, इसीलिए ये यात्रा समाजवादी आंदोलन है। सपा इसे अपनी तरह से निकालेगी। एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो भाजपा की सरकार जब से आई है तब से 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। अब नौकरियां तो खत्म हो गई, इसी के साथ सम्मान का रोजगार मिलना भी मुमकिन नहीं है। अगर कोई नौजवान अपनी सीवी दिखाता है तो उसे वेटर और चपरासी जैसी नौकरी दी जाती है। हम वादा करते हैं कि जब समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा तो हम युवाओं को बेहतर रोजगार देंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी नेता माता प्रसाद पांडे का बयान। विधायकों की याचिका एक काम कर दी गई। जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे तो 1-2 याचिकाएं आती थी और सभी को स्वीकार करते थे। याचिका ऐसी चीज है जिसके माध्यम से विधायक अपना काम करवाते हैं। रिपोर्टर धीरेन्द्र शुक्ला, जिला लखनऊ। हमारे अवधेश प्रसाद जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, राजेंद्र चौधरी जी, राहुल गौतम जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले अनंतराम जायसवाल जी को याद करता हूँ। वो उन समाजवादी नेताओं में थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस के खिलाफ और उस समय नीतियों के खिलाफ गरीब किसान, वंचित शोषित की आवाज बनने का काम अनंतराम जायसवाल जी ने किया। हमारे यहाँ जितने साथी बैठे हैं, कुछ साथी इसमें से उनके साथ काम किया। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को जहां आगे बढ़ाया, वहीं अपने विचारों से लोगों को जोड़ने का भी काम किया। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी की है। हमें खुशी इस बात की कि नई पीढ़ी के लोग भी समाजवादी आंदोलन से जुड़ रहे हैं। जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा और नेताजी ने जिस आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाया नेताजी ने। हमारे तमाम साथी जिन्होंने समय समय पर उनके साथ संघर्ष करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज के दिन जब हम अनंतराम जायसवाल जी को याद कर रहे हैं तो हम ये संकल्प लेते हैं कि पुराने समाजवादियों ने, उस पीढ़ी ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। वहीं हम समाजवादी पार्टी के प्रपोज के राहुल जी को बधाई दूंगा कि आज लखनऊ से चलकर भी वो कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाकर के समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे वो हमारे पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है
जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं, वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं, और जिस तरीके से किसान नौजवान दुखी है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। जहां नौकरियों के लिए सपने देखता था नौजवान, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसे आर्थिक नीतियों के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले आ रही है कि नौकरियां तो खत्म हो गई, अब सम्मान का रोजगार मिलना भी मुश्किल है। अगर नौजवान सामने आए, अपना सीवी दिखाए और कहे कि हम इस सीवी के अनुसार काम करना चाहते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना करके हम रोजगार या नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन्हें वेटर, होटल में नौकरी या सफाई की नौकरी देना चाहती है, डिलीवरी की नौकरी देना चाहती है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, उन्हें सम्मान का रोजगार और नौकरी के अवसर देने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। का थर्मल प्लांट बन गया होता तो सस्ती बिजली हो जाती। पनकी का पावर प्लांट बन गया होता, 1x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट को बिजली सस्ती होती। निवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट बन गया होता, वो भी 3x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट